किसी जमाने में एक दूर दराज गांव में 3 भाई रहते थे, बाबर, शाहरुख और समीर। दिन में ये तीनों गांव में सीधे सादे और शरीफ लोगों की तरह रहते। लोग उन्हें मेहनती, शरीफ और मददगार समझते थे। समीर तो अक्सर मस्जिद में अजान भी दे देता और बाबर बूढ़ों को पानी पिलाता नजर आता। लेकिन रात के अंधेरे में वही तीनों जंगलों के बीच नकाब पहनकर निकलते, खतरनाक डाकू बनकर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये तीनों रात को काफिलों को लूटते हैं, रास्तों में घात लगाते हैं और फिर सब कुछ छुपाकर सुबह फिर से सीधों जैसा बर्ताव करते हैं। एक रात जब आकाश में काले बादल थे और हवा तेज चल रही थी, बाबर को एक खबर मिली। बगदाद से एक बड़ा काफिला आ रहा है। बाबर ने अपने भाइयों से कहा, सुनने में आया है कि उस काफिले में सोना, चांदी, कीमती कपड़े और एक दूर दराज का दरवेश भी है जो सबसे पीछे चलता है। शाहरुख की आंखों में चमक आ गई। अगर खबर सही है तो हमारी किस्मत बदल सकती है। समीर थोड़ी घबराहट से बोला, लेकिन भाई वो दरवेश कोई आम आदमी नहीं होगा। अगर वो वाकई नेक बंदा हुआ तो। बाबर ने उसकी बात काटते हुए कहा, समीर, डरने का वक्त नहीं है, आज रात निकलते हैं। रात का अंधेरा गहराने लगा। तीनों भाइयों ने अपने चेहरे ढक लिए, तलवारें संभाल लीं और जंगल के रास्ते उस काफिले की तरफ निकल पड़े। अंधेरी रात में तीनों भाई बाबर, शाहरुख और समीर जंगल के उस पुराने रास्ते पर पहुंचे जो बगदाद से आने वाले काफिलों के लिए मशहूर था। आसमान में बादल घिरे थे और हर कुछ देर में बिजली चमकती थी, जैसे कुदरत कोई इशारा कर रही हो। यही जगह सही है, बाबर ने झाड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा। काफिला यहीं से गुजरेगा। शाहरुख ने तलवार की धार पर उंगली फेरी और मुस्कुराया, इस बार बड़ा माल हाथ लगेगा। लेकिन समीर चुप था। उसकी आंखें बार बार आसमान की तरफ उठतीं, मानो कुछ अंदर ही अंदर उसे रोक रहा हो। कुछ ही देर में दूर से घोड़ों की टापें और मशालों की रोशनी दिखाई देने लगी। काफिला धीरे धीरे पास आया। ऊंटों पर रेशमी बोरियां थीं, घोड़ों पर सवार पहरेदार और बीच में कुछ बुजुर्ग व्यापारी। लेकिन सबसे पीछे एक अलग ही दृश्य था। एक दरवेश फटे पुराने कपड़ों में नंगे पांव, आंखें बंद किए चल रहा था। उसके होठों पर कुछ अजीब सा जिक्र था, न जोर से न धीमे, बस ऐसा कि सुनते ही दिल कांप जाए। उसके आसपास जैसे एक रोशनी थी, हालांकि उसके पास न कोई मशाल थी न कोई गार्ड। ये है वो, बाबर ने धीमे से कहा। इसे पकड़ते हैं पहले, फिर बाकी देखेंगे। तीनों झाड़ियों से कूदे और दरवेश के सामने जा खड़े हुए। रुक जा फकीर, शाहरुख चीखा। दरवेश ने आंखें खोली, उन तीनों को देखा, फिर मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जो ना डराती थी ना ललकारती, बस दिल के अंदर तक उतरती थी। तुम लोग कौन हो? दरवेश ने शांत स्वर में पूछा। हम वही हैं जो रात में चेहरा नहीं दिखाते, बाबर ने तलवार दिखाते हुए कहा। और तू अब हमारा कैदी है। तू अकेला है, शाहरुख बोला। तेरे पास कुछ होगा या तू किसी बड़े का आदमी होगा, जो भी है अब तू हमारे साथ चलेगा। दरवेश ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाया, जमीन की ओर देखा और बस इतना बोला, अगर मेरी कैद से तुम्हें फायदा हो सकता है तो ले चलो, लेकिन याद रखना, हर कैद एक इम्तिहान होती है और हर इम्तिहान एक सिखावन। समीर एक पल को हिल गया। उसे उस वक्त दरवेश की आंखों में डर नहीं, दया दिखाई दी। भाई, ये कुछ अजीब आदमी है, समीर ने हिचकते हुए कहा। इसमें कुछ अलग है। डरता है क्या तू? बाबर ने गुस्से से कहा। चल, बांध इसे। तीनों ने दरवेश के हाथ बांध दिए और उसे जंगल के अंदर एक सूने टीले की ओर ले गए, जहां उन्होंने पहले से एक छुपा हुआ गड्ढा बना रखा था अपने बंदी छुपाने के लिए। दरवेश रास्ते में कुछ नहीं बोला, न विरोध किया न मदद मांगी, बस शांत रहा, जैसे वो जानता हो कि उसे कहां ले जाया जा रहा है और क्यों। टीले पर पहुंचकर उन्होंने दरवेश को एक पुरानी लकड़ी से बांध दिया और उसके सामने बैठ गए। अब बता, बाबर ने कहा, तू कौन है और काफिले में सबसे पीछे क्यों था? दरवेश ने सिर उठाया और बड़े इत्मीनान से बोला, मैं वो नहीं जो तुम सोचते हो और तुम वो नहीं रहे जो तुम थे। ये रात सिर्फ मेरी नहीं, तुम तीनों की भी किस्मत लिख रही है। शाहरुख हंस पड़ा। बाबर भाई, ये तो पागल निकला।
लेकिन समीर की आंखें कुछ और ही कह रही थीं। उसमें डर कम, सोच ज्यादा था। दरवेश की बातों में कुछ था, कुछ ऐसा जो रात के सन्नाटे से भी गहरा था। जंगल के उस सुनसान टीले पर बाबर, शाहरुख और समीर ने दरवेश को बांध रखा था। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ चुकी थी। लगता था जैसे कुदरत खुद इस रात को कुछ कह रही हो। दरवेश चुप था, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा शांत और रोशन। न डर न गुस्सा, बस जैसे वो किसी और ही दुनिया से जुड़ा हो। ये अब तक कुछ नहीं बोला। शाहरुख झुंझला कर बोला, हो सकता है ये कुछ जानता हो जो हम नहीं जानते। समीर ने धीमे से कहा, मुझे तो लग रहा है कि इस आदमी में कुछ है, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। बाबर ने कड़क आवाज में कहा, हम डाकू हैं समीर, इमोशन से नहीं, तलवार से फैसले लेते हैं। तभी अचानक दूर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। तीनों चौंक गए। ये आवाज! शाहरुख उठ खड़ा हुआ। इस जंगल में बच्चा कहां से आ सकता है? बाबर ने तलवार उठाई। रोने की आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो, जैसे कोई अकेला और डरा हुआ बच्चा उस जंगल में रास्ता भटक गया हो। भाई, क्या देखें? समीर की सांसें तेज हो गईं। जाओ दोनों, देखो क्या है, बाबर ने आदेश दिया। शाहरुख और समीर मशाल लेकर उस आवाज की दिशा में भागे। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा, एक छोटा बच्चा, शायद 6-7 साल का, कांपता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसका चेहरा कीचड़ से भरा था, आंखें डरी हुईं। तुम कौन हो? समीर ने आगे बढ़कर पूछा। मैं मां को ढूंढ रहा हूं, बच्चा कांपते हुए बोला। शाहरुख ने सिर हिलाया। ये यहां कैसे आया? समीर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। चलो, हम तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलते हैं। बच्चा उठ खड़ा हुआ, लेकिन अचानक जैसे ही उन्होंने हाथ पकड़ा, बच्चा गायब हो गया। हां, आंखों के सामने हवा में धुआं बनकर उड़ गया। शाहरुख चीख पड़ा, या अल्लाह! ये क्या था? समीर जमीन पर बैठ गया। ये कोई आम बच्चा नहीं था। वो दोनों भागते हुए वापस टीले पर पहुंचे और दरवेश मुस्कुरा रहा था। डर गए? दरवेश ने शांति से पूछा। बाबर भड़क गया। ये सब क्या तमाशा है? तू क्या है? जादूगर? शैतान? दरवेश ने गर्दन झुकाई। नहीं, ना मैं जादूगर हूं ना शैतान। मैं वो हूं जिसे तुमने बांध तो लिया, लेकिन समझ नहीं पाए। जो तुमने अभी देखा वो तुम्हारी पहली परीक्षा थी। एक मासूम आवाज और तुम में से एक का दिल कांप गया। यही तो है इम्तिहान का पहला दरवाजा। समीर अब चुप था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं, पछतावा था। तू हमें क्या साबित करना चाहता है? बाबर गरज कर बोला। दरवेश ने एक लंबी सांस ली। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ वो आईना हूं जिसमें तुम्हें अपना असली चेहरा दिख सकता है, और जब आदमी खुद को पहचान ले तब या तो वो टूट जाता है या बदल जाता है। उसकी ये बात जंगल की हवा में जैसे गूंज गई। तीनों भाई चुप, कोई कुछ बोल नहीं पाया। रात और गहरी हो चली थी, लेकिन शायद उस रात ने इन डाकुओं के अंदर किसी और सुबह की नींव रख दी थी। गहरी रात और ठंडी हवा के बीच वो वीरान टीला जहां तीनों डाकू बाबर, शाहरुख और समीर एक रहस्यमयी दरवेश को बांधकर बैठे थे, अब किसी साधारण जगह जैसा नहीं लग रहा था। जैसे वहां हवा भी फुसफुसा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर बात को सुन रही हो। दरवेश अब भी शांत था। समीर, जो शुरू से ही सबसे कोमल दिल वाला था, अब उसके पास बैठ गया। दरवेश की आंखों में झांकते हुए बोला, आप डरते नहीं? हमने आपको बांधा, अपमानित किया, फिर भी आप गुस्सा नहीं हुए? दरवेश मुस्कुराया। जब कोई इंसान गुस्से से नहीं, दया से देखता है, तब उसे सामने वाला दुश्मन नहीं, एक भूला हुआ भाई लगता है। समीर की आंखें भर आईं। उधर बाबर और शाहरुख अब भी अपनी समझ में दरवेश को एक रहस्यमयी जोकर से ज्यादा नहीं समझ रहे थे। तू हमें बदलना चाहता है? बाबर हंसा। हमसे बेहतर कौन जानता है कि ये दुनिया कैसे चलती है? तुम जानते हो, लेकिन समझते नहीं, दरवेश ने धीरे से जवाब दिया। तभी हवा अचानक तेज हुई। आसमान में बादल गरजे और बिजली चमकी, और उस चकाचौंध में एक साया झलक गया, जैसे कोई आदमी पास से गुजरा हो, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आया। कौन था वो? शाहरुख खड़ा हो गया। कोई आदमी इधर आया। बाबर ने तलवार निकाली। वे तीनों इधर उधर भागे, लेकिन कोई नहीं मिला। लौटकर जब वापस आए तो देखा दरवेश की रस्सियां
खुद ब खुद खुल चुकी थीं। तू भागा क्यों नहीं? बाबर चौंक गया। दरवेश ने सिर झुकाया। कभी कभी इंसान बंधा हुआ होकर भी आजाद होता है और कभी कभी वो आजाद होकर भी बंधा हुआ। तीनों स्तब्ध रह गए। तभी दरवेश ने अपनी हथेली खोली और उसमें था एक पत्थर, नहीं, एक बीज। ये क्या है? समीर ने धीरे से पूछा। ये है तुम्हारी दूसरी परीक्षा, दरवेश ने बीज समीर को देते हुए कहा। इसे जमीन में बो दो। यहां? समीर ने पूछा। हां, यहीं, इसी सूखी मिट्टी में। और याद रखना, अगर सुबह तक इसमें से कोई हरियाली निकली तो समझ लेना कि कुदरत तुम्हें माफ करने को तैयार है। बाबर हंस पड़ा। क्या पागलपन है ये? बीज रात भर में कैसे उग सकता है? लेकिन समीर गंभीर हो गया। उसने बीज लिया, टीले की एक कोने की मिट्टी खोदी और उसे पूरी श्रद्धा से बो दिया। फिर वहीं बैठकर उसने हाथ उठाए और पहली बार दिल से दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, अगर इस दरवेश में तेरे नूर की कोई रोशनी है तो मेरे हाथों से कुछ ऐसा कर जो मेरी जिंदगी बदल दे। रात गुजरी। तीनों वहीं बैठे रहे। कोई बोल नहीं रहा था। दरवेश बस आंखें बंद किए जिक्र में डूबा था। सुबह की पहली किरण जब टीले पर पड़ी तो समीर जिस जगह बीज बोकर बैठा था वहां से एक हरी कोमल कोमपल फूट चुकी थी। हां, सूखी जमीन में एक रात में एक नन्हा पौधा। शाहरूख की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबर के हाथ से तलवार गिर पड़ी और समीर, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वहीं माथा टेक दिया। यह मुमकिन नहीं, बाबर बड़बड़ाया। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, सुबह की पहली रोशनी में वो नन्हा पौधा तीनों भाइयों की दुनिया को पलट चुका था। बाबर, जिसने अब तक सिर्फ तलवार से फैसले लिए थे, अब उस पौधे को देख रहा था जैसे वो उसकी आत्मा का आईना हो। शाहरूख, जो हर बात को मजाक समझता था, अब चुपचाप जमीन की ओर देख रहा था। और समीर अब तक उस पौधे को सहला रहा था जैसे किसी नवजात को गोद में लिया हो। दरवेश अब चुप नहीं था। उसकी आंखों में अब न सिर्फ दया थी बल्कि एक गहरा रहस्य भी। अब वक्त है कि मैं तुमसे सच कहूं, दरवेश ने कहा। तीनों ने उसकी तरफ देखा। मैं कोई आम फकीर नहीं, मैं उसी वली का बेटा हूं जिसे तुम तीनों ने आज से 5 साल पहले एक काफिले में लूट लिया था। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। वो बूढ़ा, कमजोर और बेबस वली जिसने तुमसे कहा था मुझे लूट लो लेकिन मेरी दुआओं से दूर रहना, और तुमने उस पर भी रहम नहीं किया। समीर फूट फूट कर रोने लगा। माफी दीजिए, हमें नहीं पता था वो कौन था। दरवेश ने आगे कहा, उस वली ने मरने से पहले एक दुआ की थी, ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे। इस तरह इस कहानी का एंड होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के लिए